मनी ट्रांसफर का बिजनेस इंडिया में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर का जो बिजनेस है वो गूगल पे और फोन पे के माध्यम से कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि गूगल पे और फोन पे ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है। आप इससे मनी ट्रांसफर का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। अगर कोई केस में आप आते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मनी ट्रांसफर का बिजनेस जो आप कर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कंपनियों को लाइसेंस दिया है। जो कंपनी के साथ आप रिटेलरशिप करते हो, उससे ही आप मनी ट्रांसफर का बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि कंपनी उसका जीएसटी प्लस टैक्स सभी चीज़ें गवर्नमेंट को पे करती है। और आप अपने सेविंग अकाउंट से जुड़े हुए गूगल पे या फोन पे को जो यूज़ कर रहे हो, ये मनी ट्रांसफर के बिजनेस के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं। ऐसा करने से आपको जेल भी हो सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ क्या होगा? आप मनी ट्रांसफर का जब बिजनेस करते हो गूगल पे और फोन पे के माध्यम से, जब आपके ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे तो बैंक ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बंद कर देंगी, होल्ड कर देंगी। उसके बाद में बैंक ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपको नोटिस भेजेगा तो आपको हर ट्रांजेक्शन का जवाब देना होगा। आप वहां पे ये नहीं बता सकते कि मैं एक एजेंट हूँ और मनी ट्रांसफर का बिजनेस करता हूँ, क्योंकि ये जितना भी व्यवहार आपने किया ये सब आपके पर्सनल अकाउंट से हुआ है। इसलिए आपको हर ट्रांजेक्शन आपका पर्सनल माना जाएगा। अब इस केस में क्या हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति आपके पास में मनी ट्रांसफर करने के लिए आया और उसने किसी से गलत व्यवहार किया, यानी अगर वो कोई ड्रग्स या फिर गन या फिर कोई ऐसी चीज, नशीली चीज या फिर कोई भी वस्तु बुला रहा है जो कि गैर कानूनी है, तो आप उस चक्कर में फंस सकते हैं। क्योंकि जो वस्तु वो बुला रहा है उसका पेमेंट आपके हैंड से हो रहा है और आप उसे अपने पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं। तो खरीदने वाले की जगह आपका नाम आएगा और इस केस में आप जेल भी जा सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो मनी ट्रांसफर का, वो लीगली तरीके से करिए। कंपनी का पोर्टल लीजिए, वहां से मनी ट्रांसफर करिए। खुद के अकाउंट से या खुद के गूगल पे या फोन पे के माध्यम से मनी ट्रांसफर बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आप उतना पैसा कमाएंगे नहीं जितना आपको डन लगेगा। इनकम टैक्स जब अपना डन लगाती है तो जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा पैसा आपको वहां पे करना होगा, क्योंकि वहां पे आप हर ट्रांजेक्शन का जवाब नहीं दे सकते। ये पैसा किसका था, क्यों डाले थे, सभी कुछ आपको बताना होता है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं तो प्लीज अपने पोर्टल पर अपने एक पोर्टल लीजिए, जो कंपनी की कोई आईडी लीजिए। अभी तो हर कंपनी की आईडी फ्री में मिल रही है, तो आप कंपनी की आईडी लेके वहां से ट्रांजेक्शन करिए। उसीलिए तो कंपनी उसका चार्ज आपसे लेती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को हर एक चीज़ का हिसाब देती है। और ये ट्रांजेक्शन जो वे होता है 25,000 पर मोबाइल नंबर से ही होता है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसीलिए आरबीआई ने अपने रूल बनाए हैं। आप ये रूल के खिलाफ जा रहे हो, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अभी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, फ्री में ट्रांजेक्शन हो जाएगा और आप कस्टमर से अमाउंट ले लोगे। लेकिन बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आपको पड़ सकता है काफ़ी भारी। आपको इनकम टैक्स की नोटिस आएंगी और आपको हर ट्रांजेक्शन का जवाब देना होगा। और अगर आप कोई केस में अटकते हैं फिर तो आपका जेल जाना निश्चित है। इसीलिए मैं आपसे और एक बार अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ अपना व्यवहार क्लियर रखिए और अपने व्यवहार को सही तरीके से, लीगली तरीके से करिए, ताकि आप सुरक्षित रहे। यही मैं मेरी जो बोलने का जो उद्देश्य था बस यही था। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी बोल बताई हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी।